नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो समय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये समय बहुत पावरफुल समय है। आप सब जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। जैसे कि संध्या समय, दिया बत्ती का समय बहुत पावरफुल होता है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल होता है। प्रकृति के अमुक समय में अमुक क्रियाएं बहुत जबरदस्त असर दिखाती है। जैसे कि यदि आपको मैली चीजों को सिद्ध करना है, काली चीजों को सिद्ध करना है, आप रात का समय पसंद करें। रात 12 बजे के बाद जो भी आसुरी शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और आप मैली विद्याओं को अमावस्या की रात, 14 की रात आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। भर दोपहर यदि आपको उतारे करने हैं, भर दोपहर को करें। दिया बत्ती के समय करें। कोई यदि आपको अच्छा संकल्प करना है अपनी लाइफ में तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। जो लोग किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, वे लोग सामने वाले व्यक्ति का, जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का फोटो अपने सामने रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठे, बिना कुछ बोले ओम मांडरो इस शब्द को सिर्फ 500 बार बोले, मन ही मन उस फोटो को देखते हुए सामने वाला व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा। ये समय इतना मजबूत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प बहुत जल्दी सफलता दिलाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तमाम ऐसी शक्तियां अस्तित्व में आती हैं, विचरण करती हैं ब्रह्मांड में, जो सबका भला सोचती हैं, जो दैविक होती हैं। अप्सराएं हैं, सिद्ध पुरुष हैं, देवी देवता है, ये पूरे माहौल में इनका ये विचरण करते हैं और ये सबका भला सोचते हैं। तो इस समय जो लोग ध्यान करते हैं, उनका ध्यान भी पराकाष्ठा को छूता है। इस समय ही इतना मजबूत होता है। और किसी का भी यदि आपको उतारा करना है, कोई चीज निकाल कर फेंकनी है, तो भर दोपहर का समय, क्योंकि दोपहर के समय में भी आसुरी शक्तियां अस्तित्व में आ जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी इच्छा जो आप लंबे समय से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आप लंबे समय से करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, आप रात को 11 से 2 के बीच आप बैठ जाएं, अच्छे से मुंह हाथ धो करके स्वच्छ हो जाएं और एक कागज ले लें। कागज पर आप ग्रीन पेन से या हल्दी से अपनी इच्छा को लिखें और उसके ऊपर हल्दी, चावल वगैरह आप छिड़क दें। उसे आप फोल्ड करें। फोल्ड करके आप उसको अपने राइट हैंड में रखें और अपनी इच्छा बोलते रहें। जो आप चाहते हैं उस इच्छा को आप बोलते रहें और उसके बाद में उस कागज को आप चाहें तो अपने पर्स में रख लें या फिर आप उसे जला दें। जला करके जो उसकी भस्म निकलती है, उस भस्म का आप तिलक लगाएं। उस भस्म को अपने पास रखें और रोज थोड़ी देर के लिए आप कहीं पर भी बैठ जाएं अपने घर में और उस इच्छा को बार बार विजुलाइज करें कि ये काम अब आपका हो गया है। दोस्तों, 11 से 2 के बीच का समय अलग अलग तरीके से, ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इसके सिवाय भी आपको कोई और भी तरीका कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि आप 11 से 2 के बीच कोई व्हाइट कागज ले लें और उसमें आप इसको 108 बार आप अपनी इच्छा को उस पर लिखें और उस कागज को फोल्ड करके रखें। आप 11 से 2 के बीच बैठ जाएं और 108 बार या उससे ज्यादा बार आप सिर्फ अपनी इच्छा को बोले, ध्यान करें, कोई क्रिया ना करें, तो भी आपका काम होगा। इस समय ही बहुत बलवान है जो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। जो भी तरीका आपको सुइटेबल लगता हो, आप उस तरीके से अपना ध्यान अपनी इच्छा के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करें। आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी पूरा होगा।
और जो सबसे पहला तरीका मैंने बताया है, इच्छा को लिखें और उस कागज को जला दें। जलाने के बाद आप उसके भभूत को अपने पास रख लें। रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान करें जब तक आपका काम नहीं होता है। लेकिन जब आप ध्यान करने बैठते हैं, उसकी जो भस्म है उसको जरा सा उसका एक तिलक लगा लें अपने सिर पर, क्योंकि 11 से 2 के बीच में बनाई गई ये भस्म भी बहुत ज्यादा पावरफुली काम करती है। और ये भस्म आप ही की इच्छाओं की भस्म होगी। जो आपने इच्छा उस पर लिखी है, ये वही है, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज है। तो दोस्तों, इस समय जरूर अपनी इच्छा बोलें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जानकारी यदि अच्छी लग जाए दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कांटेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। मेरा ही फोटो होगा और फोन अपना नंबर डालते हैं, मेरा फोटो यूज करते हैं। मेरी नकली डुप्लीकेट आईडी बना रखी है इन लोगों ने, मेरा फोटो डाल देते हैं, खुद का नंबर लिखते हैं और उसके बाद आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो प्लीज इन लोगों से आप सावधान रहें, उपायों को करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।